जैसे आज घर में बैठे थे, अचानक पता चला अरे सामुदायिक भवन में भागवत हो रही है, कौन कर रहा है? वही व्यास जी। कौन? 2 साल पहले आए थे ना, उन्हीं की भागवत है। अच्छा सुनाए? अरे क्या जाए अभी से सुनने, अभी से क्या जाए सुनने, आखिरी टाइम में चलेंगे, एक दिन की हाजिरी लगा जाएंगे, लोगों को लग जाएगा कि भैया हम भी भागवत में गए हैं, बस हम थोड़ा ज्यादा बिजी रहते हैं। वो जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि महाराज जी टाइम नहीं मिल पाए, वो ये बताना चाहते हैं कि तुम सब जो है बेकार हो, हम बहुत बिजी व्यक्ति, हम बहुत मेहनती व्यक्ति, हम बहुत काम कर रहे हैं, तुम सब बेकार हो, खाली बैठे कथा सुनते हो। हमें देखो, हमने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिए 7 दिन में, पूरा विश्व जीत लिया 7 दिन में। वो जो नहीं आते ना, जो बहाने बनाते हैं, आप तो सब जानते हो, तो क्या करें, टाइम नहीं मिल पाता है। महाराज दिन भर भले ही मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, लेकिन कथा में कहां से आएंगे? मन नहीं लगता है। हर व्यक्ति का मन भी कथा में नहीं लग सकता है माई बाप। मैंने कितने लोगों को देखा है, कितना भी महाराज उनको समझा लो, कितना भी बतला दो, लेकिन उनका मन ही नहीं लगता है। कथा में बैठ जाएंगे महाराज, उनको उबासी आने लग जाएगी। कथा में जबरदस्ती बैठे महाराज, नींद आने लग जाएगी, झोंका। एक बार मैं उड़ीसा में कथा करने गया था, महिला मंडल थी कराने वाली, तो अब सब हेल्थी थी, तगड़ी थी शरीर से। मैंने कहा बाप, पार्टी बहुत अच्छी है कराने वाली, तगड़ी पार्टी है। हम भी बड़े खुश हुए, खूब बढ़िया महाराज रोचकता के साथ पूरी एनर्जी से कथा सुनाई। आधे घंटे तक तो मामला ठीक था, अब पहली बार हम सुना रहे थे, आधे घंटे बाद जो सबसे आगे कुर्सी में मैया जी बैठे थे, उनके खर्राटे की आवाज सुनाई दी। बोलो राधे राधे। अब महाराज हम क्या करें, जयकारा भी लगा महाराज, पर उनका खर्राटा इतना तगड़ा कि वो नींदी ना खुले। कितना भी कीर्तन करा लो, कितना भी महाराज चिल्ला लो माइक से, पर उनकी आवाज नींदी ना खुले महाराज। अंत में मैं 15-20 मिनट जब भी उनकी ओर ध्यान जाता तो फिर मुझे कथा फिर विस्मृत हो जाती है। अब श्रोता जब देखो कि अब व्यास जी यहाँ बोल रहे हैं, श्रोता सो रहे, फिर कथावाचक का भी मन फिर अशांत होने लग जाता है, दुखी हो जाता है। तो भैया हम इतनी मेहनत से पूरा गैलो बैठा डालो आपको सुनावे के खातिर, और श्रोता है कि कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा। तो व्यास जी को भी फिर बड़ा दुख होता है। तो एक दिन महाराज 10-15 मिनट शुरू में हमने ध्यान दिया, फिर जब देखा कि इनकी नींद नहीं खुलेगी तो हम फिर दूसरी तरफ ध्यान देकर सुनाने लग गए। दूसरा दिन हुआ, हमने पहले दिन शाम को सोचा शायद हमारी कथा में आज कुछ गड़बड़ी रही होगी, तो मैया को नींद आई। दूसरे दिन फिर हमने महाराज पूरे जोश के साथ बढ़िया खूब भजन वजन गाया, खूब कथा सुनाई, तो मैया की फिर दूसरे दिन नींद लगी। अब मजाल है आरती के पहले नींद खुल जाए। साहू जी ऐसा सोता मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो तीसरा दिन हुआ, ओ मैया मेरे पास आई सुबह सुबह, भागवत जी की फेरी लगाने के लिए आई नहीं होंगे तो आई, और कहने लगी महाराज जी आपकी कथा में बहुत आनंद आता है। समझिए अंदर से हमें इतना क्रोध आया कि हम बता नहीं सकते आपको। हमने कहा मैया कथा में आनंद आया, सच सच बताना तुमने कथा सुनी? तुमने कथा सुनी? बोले महाराज मैं पूरी कथा सुनी। मैंने कहा मुझे तो आपके खर्राटे की आवाज ही सुनाई दी है, 2 दिन से जो मैंने सुनाया खर्राटे की आवाज से और कुछ नहीं सुनाई दिया। तो कहती है महाराज जी क्या करूं, मैं थोड़ी बीमार रहती हूं। मैंने कहा अच्छा। बोले महाराज जी आपकी कथा में जाने से पहले कम से कम मुझे 1 दर्जन गोलियां खानी पड़ती हैं, डॉक्टर ने बोला हुआ है। अब वो दवाइयों का नशा ऐसा होता है महाराज कि कितनी भी कोशिश कर लो वो आंख ढक जाती है।
पर फिर भी मैं पूरी कथा सुनती रहती थी। फिर हमारी जान में जान है कि चलो अपनी कथा गड़बड़ नहीं है, सुनने वाला गड़बड़ था। ये तो हमने तो सोचा, हमें अपनी कथा से विश्वास ही उठ गया था कि बताओ हम एक श्रोता को जगा तक नहीं सके। फिर तीसरे दिन से हमने कहा मैया सुनो, अब तुम एक काम करना, जब भी तुम्हें नींद आया करे पलकों में तो सबसे पहले तुम दवाइयों का सिस्टम थोड़ा 7 दिन के लिए चेंज कर लो। जो दोपहर को खानी होती है वो जरा सुबह खा लिया करो, दोपहर को रेस्ट दे लिया करो, और जहां नींद आने लग जाए तहां जोर जोर से ताली बजाकर कीर्तन करना शुरू कर दिया करो। और ज्यादा दिक्कत हो तो हम इशारे कर दिया करना। महिलाओं की कथा थी, ज्यादा नहीं, 300-400 श्रोताएं रहती थी, एक हॉल में कथा थी। मैंने कहा इशारे कर दोगे हम समझ जाएंगे कि हमारी मैया को नींद आने वाली है तो हम कीर्तन शुरू करा देंगे। तो मैया भी खूब जोर से हंसी। तो हर तरह के श्रोता मिलती है। तो कई श्रोता ऐसी होती है जो तुम्हारा जिनका कथा में मन ही नहीं लगता, कितना भी कोशिश कर लो। कई श्रोता ऐसी होती है महाराज कि कथा सुनने के लिए 10-10, 20-20 किलोमीटर से पैदल चल के आते हैं। अभी मैं कुछ समय पूर्व कहीं कथा कर रहा था महाराज, तो 4-5 भक्त माताएं 25 किलोमीटर से रोज आते थे कथा सुनने। 25 किलोमीटर रोज। मुझे बड़ा आश्चर्य होता। कभी महाराज किसी की गाड़ी मिल जाती तो आ जाते, नहीं तो बोले महाराज जी हम पैदल ही चल देते हैं। कोई ऑटो रिक्शा का पता रहता नहीं है, गांव का मामला, कहीं गली में मिल गया तो बैठ के आ गए, तो वहां से पैदल ही आ जाते। तो 7 दिन में कई बार ऐसा हुआ महाराज कि कथा का टाइम मेरे 3 बजे होता था तो 12 बजे आ जाते थे। कई बार क्योंकि पैदल आना होता था तो मोटर गाड़ी मिल जाती तो जल्दी आ जाते थे। 2-3 घंटे तक बैठे रहते थे कथा के पहले। और जिस दिन वो 3 बजे आते उस दिन मैं समझ जाता कि ये बेचारे आज वहां से पैदल आए हैं। कथा के प्रति इतना प्रेम है उनका, इतना रस है कथा के लिए। और कई लोग का तो ऐसा भी महाराज मैंने लोगों को देखा है कि बगल में कथा हो रही है एक घर में, और दूसरे घर की जो बिल्डिंग में बगल वाले जो घर है उसमें लोग टीवी देख रहे हैं, लोग पार्टी कर रहे हैं। तो ऐसा भी मैंने देखा है। लेकिन यह कलियुगी का परम प्रताप, यह कलियुग का परम प्रताप, हो यह कलियुगी का परम प्रताप, यह कलियुग का परम। ये कलयुग की विशेषता है और किसी युग में नहीं है कि मन में पाप आ गया तो पाप का प्रायश्चित हमें करने पे मिलता है, परंतु कहीं मन में पुण्य सोच लिया आपने, अरे भैया कथा हो रही है आज सामुदायिक भवन में, आज रुक्मिणी जी का ब्याह है, चलो सुन आते हैं। और जहां ऐसा भाव आया कि आपके हृदय में हमारे बांके बिहारी का प्राकट्य हो गया, अब निश्चित उस कथा का फल आपको मिलेगा, ये पक्की बात है।